हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस विथ उर्वशी में। डीएलएड के द्वितीय वर्ष में जब साला अनुभव कार्य किया जाता है तो उस दौरान हमारे द्वारा कौन कौन से प्रपत्र भरे जाते हैं और कौन कौन से प्रारूप तैयार किए जाते हैं, मैं उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है फ्रेंड, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रपत्र नंबर 1 जो कि है व्यक्तिगत डायरी। तो इसमें हम साला अनुभव के दौरान जो भी दिनचर्या में होता है उसको हम डेट वाइज लिखते जाते हैं। ये व्यक्तिगत डायरी और सारे प्रपत्र हमें जो हमारे संस्थान होते हैं वहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रपत्र क्रमांक 2 में हम बच्चों से बातचीत करने के दौरान जो भी उनसे आउटपुट हमें मिलता है उनको हम यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद है प्रपत्र क्रमांक 3 जो है साला के प्रधान अध्यापक द्वारा किए गए कार्यों पर छात्र अध्यापक की रिपोर्ट। तो इसमें हम जो प्रधान अध्यापक होते हैं उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन पर हमारा जो विचार बनता है या फिर उनके द्वारा जो किए गए कार्य है उस पर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। प्रपत्र क्रमांक 4 में साला का समुदाय के साथ संबंध, यानी कि जब भी जो एसएमसी बैठक होता है तो उस दौरान कौन कौन से कार्य उस बैठक में करने के लिए नियम बनाए जाते हैं या फिर उस बैठक में जिस प्रकार के निर्देश या फिर स्कूल को अच्छे से चलाने के लिए या फिर स्कूल में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो भी बातें होती हैं उनको हम इसमें लिखते हैं। प्रपत्र क्रमांक 5 है स्वमूल्यांकन। एक शिक्षक के रूप में आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे कि आप कक्षा में अगर पढ़ा रहे हैं, है ना, तो किस तरीके से आपने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, कैसा पढ़ाया है, आपका अनुभव कैसे रहा, इन सब को आप क्या करेंगे इसमें लिखेंगे। प्रपत्र क्रमांक 6 होता है कक्षा अवलोकन सहयोगी के रूप में। जब आप किसी स्कूल में जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं, 4-5 छात्र अध्यापक एक स्कूल में जाता है। तो अगर आपका कोई साथी कक्षा में पढ़ा रहा है तो आप उसका अवलोकन करेंगे कि वह किस तरीके से पढ़ा रहा है और उसमें आप क्या सहयोग किए हैं, है ना, और उनके जो शिक्षण विधि है उसका अवलोकन करके आप उनको सजेशन देंगे, है ना, कि आप उनको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उनमें क्या कमी थी, है ना, और कौन सी उसकी अच्छी क्वालिटी है, उन सबको हम उनको शेयर करेंगे। प्रपत्र क्रमांक 7 है, इसमें हम शिक्षक या फिर जो मेटर या फिर प्रधान अध्यापक द्वारा अवलोकन ये जो प्रपत्र होता है उसको प्रधान अध्यापक भरते हैं कि जो छात्र अध्यापक वहाँ उपस्थित हैं उनका नेचर किस प्रकार रहा, है ना, साला अनुभव के दौरान वो उस टाइम पे स्कूल आया कि नहीं, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया इत्यादि से संबंधित इसमें प्रश्न होते हैं जो कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है प्रपत्र क्रमांक 8 जो है प्रधान अध्यापक के साथ समीक्षा बैठक की रिपोर्ट। स्कूल अनुभव के दौरान हम प्रधान अध्यापक जी के साथ एक समीक्षा बैठक रखते हैं। उस दौरान हम जो साला अनुभव है ना, यानी कि हम जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो उस दौरान कौन सी समस्या आती है और किस तरीके से हम बच्चों से को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उन सब के बारे में प्रधान अध्यापक के द्वारा समीक्षा ली जाती है। तो उस समीक्षा बैठक में किस प्रकार से हमने समीक्षा किया, है ना, और किस प्रकार से आगे समीक्षा बैठक होने वाली है, इन सब बिंदुओं पे चर्चा होती है। या फिर जो कार्य हम कर रहे हैं ना, बच्चे को पढ़ाने का कार्य करें तो उसमें किस प्रकार की कठिनाई आ रही है, उसके लिए भी हमें प्रधान अध्यापक के द्वारा कुछ सुझाव दिए जाते हैं। इन सब के विषय में इस प्रपत्र में भरे जाते हैं। प्रपत्र क्रमांक 9 है, तो प्रपत्र क्रमांक 9 में हम दैनिक शिक्षण अधिगम योजना यानी कि लेसन प्लान, हम बच्चों को पढ़ाने वाले होते हैं तो उसके पूर्व हमारी क्या तैयारी रहती है और पढ़ाने के दौरान क्या तैयारी होती है, प्लस पढ़ाने के बाद क्या रिस्पॉन्स होता है, उन सबको हम अपने दैनिक शिक्षण अधिगम योजना में लिखते हैं। दैनिक शिक्षण अधिगम योजना हम प्रत्येक
दिन का बना सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू टीचर, आपके जो शिक्षक होते हैं वो आपको जो सजेशन दिए रहते हैं कि आपको 3 बनाना है, 4 बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। हो सकता है कि आप जितने दिन गए और जितने क्लास आप लिए हैं उनका भी आपको बनाने के लिए बोला जा सकता है। उसके बाद आता है आपका प्रपत्र क्रमांक 10 जो है बच्चों का प्रोफाइल। तो बच्चों का प्रोफाइल हम बच्चों से पूछ के कि उनका नाम क्या है, उनके पिता का, नॉर्मल उनकी सारी जानकारी होती है कि वो स्कूल कैसे आते हैं, कितनी दूरी है, एक्सेट्रा, जो कि आप स्क्रीन में देख ही पा रहे हैं। बच्चों के प्रोफाइल बनाने के लिए आप इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे हम बच्चों के जो फ़ोटोज़ हैं उनको कलेक्ट करके यहाँ पे चिपका सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रपत्र क्रमांक 11 जो है पाठ्य सहगामी क्रिया, यानी कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, है ना, तो उसके साथ साथ कुछ खेल कूद होती है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, कोई साहित्यिक कार्यक्रम है। तो इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम हम करवाते हैं और उस कार्यक्रम में कितने बच्चे भाग लेते हैं, कितने बच्चे रुचि ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे हैं, आदि की जानकारी हम इस प्रपत्र में भरते हैं। इसके बाद आता है प्रधान अध्यापक की रिपोर्ट। प्रधान अध्यापक की रिपोर्ट में हम जो प्रधान अध्यापक है ना, उनके द्वारा ये प्रपत्र जो है वो भरा जाता है कि जो छात्राध्यापक है ना उसकी शिक्षण प्रक्रिया और उनकी जो कार्यशैली है उसको मतलब वो उन पर रिपोर्ट तैयार करते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ाया, क्या किया इत्यादि। इसके बाद होता है कुछ हमें प्रारूप तैयार करने होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट कार्य। इसमें किसी भी एक प्रोजेक्ट कार्य पर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस पर मैंने अपना वीडियो डाला हुआ है जो कि मेरे इस चैनल में है, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। देखिए प्रोजेक्ट कार्य के लिए एक प्रपत्र इस प्रकार है, प्रारूप सेम है। यहाँ पे केस स्टडी से संबंधित वीडियो मैंने अपने इस चैनल में डाले हुए हैं, आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव डायरी। तो रिफ्लेक्टिव डायरी जो है वो हमारे द्वारा ही मतलब तैयार किए जाते हैं, जो किसी एक गतिविधि पे होता है। फिर होता है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनाए जाते हैं। तो उसके बाद है हमारा पाठ्य पुस्तक विश्लेषण। तो पाठ्य पुस्तक विश्लेषण से संबंधित वीडियो भी मेरे इस चैनल पे हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मेरे इस चैनल में बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।